आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, दैट इज आईसी इंजन। ठीक, आईसी इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन भी बोलते हैं। इंजन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल कंबशन और दूसरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक, लेकिन एक्सटर्नल कंबशन आजकल हम यूज नहीं करते क्योंकि ये हैवी इंजन होते हैं और इसमें एफिशिएंसी बड़ी कम होती है, तो इसलिए अब जो यूज होते हैं दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन। इंजन होता क्या है? इंजन क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जो इंजन है वो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली जो है मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं करता, वो केमिकल को पहले हीट में कन्वर्ट करेगा देन मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए इसको हम हीट इंजन्स भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल कन्वर्ट हुई हीट में, फिर वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी, तो इसलिए हम इनको हीट इंजन्स भी बोलते हैं। जो ऐसी इंजन है ये हीट इंजन्स भी हैं। ये बेसिकली इंजन करता क्या है, जैसे फ्यूल बर्न होता है तो जो सिलेंडर के अंदर की गैसेज है वो गैसेज जो है वो एक्सपैंड करती हैं और प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से पिस्टन जो है वो नीचे आ जाता है। वो आगे मैं आपको बता दूंगा। जो ये जितने भी आईसी इंजन है वो सारे के सारे रेस्पोकेटिंग इंजन है। रेस्पोकेटिंग इंजन कौन से होते हैं? जो टू एंड फ्रो चलते हैं, और रोटरी वो होते हैं जो टर्निंग में चलते हैं। ये इंजन जो फिजिकली इंजन इस तरह का होता है, और ये इसके सारे पार्ट्स हैं वो आगे आपको बता दूंगा। जो इंजन सबसे पहला जो कंसेप्ट इंजन का था वो रॉस ने दिया था 1862 में। उसने सिर्फ कंसेप्ट दिया था, इंजन फिजिकली बनाया नहीं था, लेकिन इंजन का कंसेप्ट किसने दिया था? रॉस ने। और जो फिजिकली पहला इंजन बना वो ऑटो ने बनाया, 4 स्ट्रोक, ठीक है, पेट्रोल इंजन उसने बनाया। कौन सा? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फिर उसके बाद डे ने 1891 में 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बनाया। ठीक, सबसे पहला इंजन बनाया ऑटो ने, जो फिजिकली इंजन बनाया वो बनाया आपका 1878 में, और 1891 में डे ने 2 स्ट्रोक इंजन बनाया। उसके बाद जो है डीजल ने 1892 में डीजल इंजन बनाया, जिसको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। वो बना था आपका, डीजल ने बनाया था, एडोल्फ डीजल 1892 में। ठीक, उसके बाद कोई मेजर चेंज तो आया नहीं इंजन में, कोई मेजर चेंज नहीं आया, सिर्फ उसकी इंप्रूवमेंट हुई, एफिशिएंसी बढ़ी, लेकिन कोई मेजर चेंज इंजन में आज तक नहीं आया प्रेजेंट डे तक। अब आगे आप लोग भी इंजीनियर हो सकता है आप कोई मेजर चेंज ले आओ। इंटरनल कंबशन इंजन जो है उसको कितने तरह के हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, वो अलग अलग तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ इग्निशन के हिसाब से कि कौन सी इग्निशन सिस्टम यूज हो रहा है। ठीक है, ये 2 तरह के हैं, स्पार्क इग्निशन सिस्टम जिसको एसआई इंजन भी बोला जाता है, और दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिनको सीआई इंजन भी बोला जाता है। ठीक, उसके बाद इंजन के साइकिल पे के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट किया जाता है इंजन को, कि कौन से साइकिल पे काम कर रहा है। ठीक है, ऑटो साइकिल या 4 स्ट्रोक साइकिल पे कर रहा है, ठीक, या आपका 2 स्ट्रोक साइकिल पे कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक एक रोटेशन में कितने हैं। 4 स्ट्रोक में नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक 2 रोटेशन में 1 होता है, और 2 स्ट्रोक में एक रोटेशन में, एक क्रैंक की रोटेशन में 1 वर्किंग स्ट्रोक होता है। ठीक, ये आपका इंजन काम कैसे करता है, जैसे आप इसको ध्यान से देखो, यहां से अब ये इनलेट वेल्व खुला और एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया। अब दोनों वेल्व बंद है तो ये कंप्रेस हो रहा है। अब स्पार्क हुआ और पावर से ये नीचे आया। अब एग्जॉस्ट वेल्व खुल गया और ये सारा जो आपके बर्न्ड गैसेस थी वो बाहर निकल गई। ठीक, ये 2 स्ट्रोक का है। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, जो आपका
एयर फ्यूल मिक्सचर है वो आपका आता है क्रैंक केस में, वो आपका सिलेंडर में नहीं आता। जैसे उसमें सिलेंडर में आ रहा था, इसमें आता है आपका क्रैंक केस में, ठीक। और उसके बाद इसमें जो है वेल्व्स होते ही नहीं, जो आपके उसमें आपको बताया इनलेट वेल्व खुला या आउटलेट वेल्व खुला, वो नहीं होते, इसमें पोर्ट्स होते हैं, ठीक। ये इनलेट पोर्ट जहां से अंदर आया, ये एग्जॉस्ट पोर्ट जहां से बाहर जाएगा, और तीसरा इसमें होता है ट्रांसफर पोर्ट जो आपका क्रैंककेस से सिलेंडर तक लेके जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर पोर्ट, ठीक। इंजन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में कंपैरिजन किया हुआ है कि क्या है। जैसे 2 स्ट्रोक जो है वेट में हल्का होता है, ये हैवी होता है 4 स्ट्रोक, या इसमें नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक ज्यादा होते हैं, इसमें नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक कम होते हैं। इसका जो ये वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस करता है 2 स्ट्रोक, लेकिन 4 स्ट्रोक जो है ज्यादा स्मूथ चलता है, ठीक। एवरेज आपकी 2 स्ट्रोक की कम होती है, 4 स्ट्रोक की ज्यादा होती है, तो ऐसे वेल्व लोकेशन के हिसाब से भी हम ये करते हैं इनकी डिफरेंशिएट इंजन को। सबसे पहला आपका आ गया ओवरहेड वेल्व मैकेनिज्म, जिसमें आपका वेल्व जो है ऊपर लगे होते हैं, ठीक। दूसरा आपका आ गया जो वेल्व जो है ब्लॉक के अंदर लगे होते हैं, किसमें? ब्लॉक के अंदर। तीसरा आपका आ गया ये है, ये ब्लॉक के अंदर है, ये हेड के अंदर है, ठीक। इसलिए मैंने आपको बता दिया। बेसिक डिजाइन जो है आपके रेसिप्रोकेटिंग इंजन में जो मेन आपके 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है जो आपको पहले भी बता दिया रेसिप्रोकेटिंग इंजन, दूसरा आपका होगा रोटरी इंजन। तो आपका रोटरी इंजन फिलहाल एक ही वैंकल इंजन बना था, लेकिन वो प्रैक्टिकल यूज में नहीं आया। रोटरी इंजन एक ही आज तक डिजाइन हुआ, दैट इज वैंकल इंजन, लेकिन वो कमर्शियल यूज के लिए वो सिर्फ प्रोटोटाइप बना था, क्योंकि उसकी एवरेज बहुत कम थी, ठीक। वेल्व, नंबर ऑफ सिलेंडर और उनकी पोजीशन जो है, अलग अलग तरह के हमारे इंजन आते हैं, जिनमें जो लोकेशन है आपकी सिलेंडर की, जिसके अंदर पिस्टन चलना है, उसके हिसाब से भी हम डिफरेंशिएट करते हैं कि सिलेंडर की पोजीशन क्या है। जैसे आपका आ गया सिंगल सिलेंडर, उसमें तो पोजीशन का है ही नहीं, एक ही सिलेंडर को कहीं भी रखोगे तो वो सीधा ही होगा, ठीक। तो मल्टी सिलेंडर इंजन के अलग अलग होते हैं। एक होता है इनलाइन, जिसमें एक के बाद एक जो है आपका वो लगा होता है, एक सिलेंडर उसके साथ दूसरा तीसरा चौथा, वो आपका आ गया इनलाइन इंजन। उसके बाद आपके आगे इनलाइन आ गया, वी इंजन आ गया, जिसमें आपके सिलेंडर जो है इस तरह से लगे होते हैं वी शेप में, तो उसको हम कहते हैं वी टाइप इंजन, ठीक। उसके बाद अपोज सिलेंडर इंजन, ठीक, डब्ल्यू की आकार में इंजन। उसके बाद आपका आ गया अपोज पिस्टन इंजन भी होता है, एक आपका क्या होगा अपोज सिलेंडर इंजन, एक आपका होगा अपोज पिस्टन इंजन। उनकी मैंने फिगर दी है। एक आपका आ गया रेडियल इंजन। रेडियल इंजन क्या होता है? जिसके चारों तरफ सिलेंडर होते हैं। ये ज्यादातर रेडियल इंजन हम यूज करते हैं हेलीकॉप्टर्स में, उसमें क्योंकि स्पेस कम होती है और नंबर ऑफ सिलेंडर ज्यादा लगाने होते हैं, ठीक। तो 8 की लेयर में हम यूज करते हैं। 3 लेयरें ज्यादातर आपका हेलीकॉप्टर के इंजन में क्या होता है, 3 लेयरें होती हैं 8 सिलेंडर्स की। पहले एक सिलेंडर यहां पे, फिर उसके साथ और एक, फिर उसके साथ और एक, ठीक। टोटल नंबर ऑफ 24 होते हैं। ये आपका आ गया सिंगल सिलेंडर। इसमें कहीं भी पोजीशन होगी तो वो आपकी वर्टिकली रहेगी, ठीक। ये आपका आ गया इनलाइन, एक के बाद एक जो है, एक के बाद एक आपका सिलेंडर चलेगा। ये आपका आ गया वी शेप, ठीक। एक यहां पे सिलेंडर की लाइन है और एक यहां पे, ठीक। उसके बाद आपके आ जाओ, ये आपके आगे, ये आ गया अपोज सिलेंडर इंजन। इसमें सिलेंडर अपोजिट होते हैं, ठीक। ये आपका आ गया अपोज पिस्टन इंजन। इसमें आप देखो पिस्टन की डायरेक्शन अंदर की दोनों अपोजिट है।
तो ये अपोज पिस्टन इंजन, ये वाला अपोज सिलेंडर इंजन। ठीक, ये आपका आ गया डब्ल्यू इंजन जिसमें 3 होते हैं। ठीक है, और ये आपका आ गया रेडियल। ठीक, क्लियर? सर डब्ल्यू में सर पिस्टन कैसे चेंज करेंगे? ये करेंगे ना बारी बारी से, ये करेगा फिर ये करेगा ये करेगा, तीनों एक साथ ही है? अलग अलग। वो तो क्रैंक की डिजाइन पे है ना, इनके लिए हर एक के लिए क्रैंक का डिजाइन अलग है, वो तो क्रैंक के डिजाइन के लिए ना। हाँ, एक चीज बड़े ध्यान से सुनो कि जो अपोज बाकी सब में जो है क्रैंक एक ही होती है, लेकिन अपोज पिस्टन इंजन में क्रैंक शाफ्ट 2 लगाई जाती है। सिलेंडर में? हाँ, सिलेंडर में अपोज सिलेंडर में एक ही होती है, लेकिन अपोज पिस्टन इंजन में क्रैंक शाफ्ट जो है वो 2 लगाई जाती है। क्लियर? आगे चले। इनटेक का प्रोसेस कि आपका जो अंदर जा रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर वो कैसे जा रहा है। एक तो आपका आ गया जो नेचुरल प्रेशर है वही आप जो है अंदर जा रहा है, उसमें कोई हम प्रेशराइज नहीं करते। दूसरे में हम प्रेशराइज कर देते हैं, जैसे सुपर चार्जर लगा के, ठीक, या टर्बो चार्जर लगा के, ठीक, या क्रैंक केस का जो कंप्रेशन है उसी से वो उसको बढ़ा देते हैं, जैसे आपका 2 स्ट्रोक में करते हैं। ठीक, तो ये इनटेक जो एयर जा रही है उसको अगर हम प्रेशराइज करके ज्यादा भेजें तो ब्लास्ट उतना ही ज्यादा होगा, एक्सपेंशन भी उतनी ज्यादा ही होगी, जिससे क्या होगा, जो आपका आउटपुट है, जो आपकी पावर कन्वर्ट हो रही है वो ज्यादा होगी। ठीक, जो पावर आपको मिल रही है वो ज्यादा होगी अगर आप प्रेशराइज तरीके से करो। तीसरा नेक्स्ट फ्यूल किस तरह से इनपुट जा रहा है, फ्यूल को कैसे अंदर भेज रहे हैं। ठीक, उस पे भी हम करते हैं। एक तो आपका सिंपल सा आ गया कार्बोरेटर्स, दूसरा मेथड आपका आ गया मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा के। ठीक, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा के। नेक्स्ट आपका आ गया थ्रोटल बॉडी के थ्रू। ठीक, और नेक्स्ट एक और होता है सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। उसमें क्या होता है, हम एक ही पॉइंट पे इंजेक्ट करते हैं। जैसे मल्टी पॉइंट में हर सिलेंडर के लिए अलग अलग इंजेक्टर लगाते हैं, सिंगल पॉइंट में हम एक ही इंजेक्टर लगा देते हैं जहां पे आपका इनलेट मैनिफोल्ड है उसके स्टार्टिंग में। क्लियर? फ्यूल यूज वो तो आपको सबको पता ही होगा कि कौन कौन से फ्यूल हम यूज करते हैं। ठीक, गैसेज यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, एलपीजी, नेचुरल गैस, तो ये सारी चीजें, सीएनजी वगैरह, तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं जो हम उसके लिए। इंजन को एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहां कहां इंजन हमारे लगते हैं। एक तो ऑटोमोटिव में, वो आपको सबको पता है, ठीक, गाड़ियों में। दूसरा आपका आ गया लोकोमोटिव। लोकोमोटिव जानते हो क्या होता है? रेल के इंजन, रेल के इंजन। ठीक है, तो स्टेशनरी में मैं उसमें आपका जहाजों में, पनडुब्बियों में, इन सारी जगह जो है इंजन यूज किए जाते हैं। और एक आपका जनरेटर में भी इंजन यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के लिए। एयरक्राफ्ट में कौन सा है? हाँ, एयरक्राफ्ट में भी सेम इंजन होता है, मतलब उनका फ्यूल क्या है, ज्यादा प्यूरिफाई होता है। एयरक्राफ्ट, हाँ, वो ज्यादा प्यूरिफाई होता है। ठीक, टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम, मेनली हम 2 तरह के कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। एक आपका आ गया एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा आपका आ गया वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो आपकी नेचुरल हवा है उसी से हम जो है उसको कूल करते हैं, और दूसरा हम उसको यूज करते हैं, कूलेंट को यूज करते हैं उस इंजन को ठंडा रखने के लिए। इंजन को ठंडा रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक सारे हीट इंजन्स हैं, ठीक, तो इनका एक वर्किंग टेम्परेचर होता है। पुराने जमाने के जो इंजन्स थे उनका वर्किंग टेम्परेचर था 78 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो आज के इंजन है उनका वर्किंग टेम्परेचर है 92 डिग्री सेंटीग्रेड। सर ज्यादा क्यों हुआ सर? क्योंकि अब जो है
उनकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, जैसे आपको बताया सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर। और जितना ब्लास्ट ज्यादा होगा इतनी हीट जनरेट भी ज्यादा होगी, तो हमने फिर उसके डिजाइन में भी फर्क किया। ठीक, दूसरा उनके जो पहले जो मटेरियल यूज होते थे अब हम दूसरे मटेरियल यूज करते हैं। ठीक, अब अलॉयज जो यूज होते हैं वो पहले वाले नहीं होते, अब अलग यूज होते हैं। जैसे आपके पिस्टन के लिए हम कास्ट आयरन, अल्मोनियम अलॉय, तो वो चीजें यूज करते हैं ताकि आपका जो वर्किंग टेम्परेचर वो वहां पे, अगर हाँ वर्किंग टेम्परेचर 92 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे चला गया तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो आपका मेटल है वो एक्सपैंड करेगा। आपको पता है, आपने लॉ ऑफ एक्सपेंशन पढ़ी है कि किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी लेंथ वगैरह बढ़ती है, लेंथ भी बढ़ती है, एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक, तो वो अगर पिस्टन का वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो वो एक्सपैंड करेगा, और जो सिलेंडर है वो अंदर की तरफ बढ़ेगा तो वो कम होगा, तो वो सीज कर जाएगा। ठीक है, साइज बढ़ेगा ना फिर। हाँ साइज ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक्सपैंड कर जाएगा ना, तो उससे सीज हो जाएगा इंजन। ठीक, अब इंजन के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो आप देख लो। ये एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाई है इंजन के पार्ट के लिए। ठीक, मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये जो है इसको कहते हैं वेल्व कवर, इसको क्या बोलते हैं, वेल्व कवर या टैपर्ड कवर भी बोलते हैं, या क्या वेल्व कवर या टैपर्ड कवर। ठीक, ये आपका जो नेक्स्ट है ये आ गया वेल्व स्प्रिंग। ठीक, उसके बाद वाला पार्ट जो है ये आपका आ गया वेल्व, जो बीच वाला पोर्शन है। ठीक, उसके बाद जो है दैट इज पिस्टन, ये वाला जो मिडल वाला हिस्सा है जो इसके बीच में मूव कर रहा है ये पिस्टन है। ठीक, नेक्स्ट ये कनेक्टिंग रॉड। ठीक, ये आपका आ गया इंजन ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर ही सिलेंडर होंगे इंजन ब्लॉक के अंदर। ठीक, ये आपका आ गया रॉकर आर्म, इसका काम है वेल्व को ओपन या क्लोज करना, पुश करना इसका काम है, बाकी ओपन क्लोज तो उसकी वजह से नहीं होता। इसको कहते हैं पुश रॉड। ये आपका आ गया पिस्टन पिन, इसको गजंट पिन भी बोलते हैं। ठीक है, पिस्टन पिन या गजंट पिन। क्लियर, ये आपका आ गया जो वेल्व टैपर्ड है इसके नीचे वाला हिस्सा, और ये आपकी आ गई कैम शाफ्ट। वेल्व को ओपन या क्लोज करना वो एक कैम शाफ्ट का काम है। ठीक, वो किसका काम है, कैम शाफ्ट का। ये आपका आ गया कनेक्टिंग रॉड, ये आपका आ गया मेन जर्नल यो जिसके साथ हम क्रैंक शाफ्ट को जोड़ते हैं। ठीक, ये आपका आ गया सम्प या ऑयल पैन, ये क्या होगा, सम्प या ऑयल पैन। क्लियर, ये कट सेक्शन मॉडल है इंजन का, इसमें सारे पार्ट्स जो आपको बताया वो सारे यहां में शो किए हुए हैं। ठीक, इसमें पिस्टन की रिंग्स कितनी होंगी? हाँ, पिस्टन की रिंग जो है वो डिपेंड करती है उसके अंदर का प्रेशर कितना। ठीक, मल्टी सिलेंडर में मिनिमम जो है 3 पिस्टन रिंग्स होनी ही चाहिए, मिनिमम 3 होनी चाहिए। तो जैसे जैसे इंजन बड़े होते जाते हैं उनकी नंबर ऑफ रिंग्स भी बढ़ती रहती है। ठीक, मेन हम जो ब्लॉक है इसको ही हम मेन जो है ये बैकबोन होता है पूरे इंजन की। अगर ये ब्लॉक में जरा सी भी दरार आ गई तो पूरा वो बैठ जाएगा, इंजन पूरा का पूरा बैठ जाएगा। ठीक, इसमें इंजन ब्लॉक में क्या क्या होता है, सिलेंडर्स होते हैं। ठीक, दूसरा इसमें होता है कूलेंट जो सर्कुलेट करना है उसके लिए पोर्स बने होते हैं, उसके लिए पैसेज बना होता है। ऑयल जो सर्कुलेट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें फ्रिक्शन तो होगी, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो हम ऑयल यूज करते हैं उसके पैसेज बने होते हैं। ठीक, बैरिंग के लिए जगह बनी होती है। उसके बाद
ये कास्ट आयरन का होता है, एक ही पीस में बनाया जाता है। ये है आपका सिलेंडर लाइनर। ये जो हिस्सा है ये क्या है कि हम जो ब्लॉक बनाते हैं वो ब्लॉक बनाते हैं कास्ट आयरन का, ठीक। और उसके बीच में अल्युमिनियम अलॉय का जो है आपका लाइनर लगा देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर कल को हमें सिलेंडर चेंज करना है तो अगर हमने सिलेंडर के उसके ब्लॉक के अंदर ही सिलेंडर बनाया हो तो हमें पूरा का पूरा ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बीच में हमने लाइनर लगाया हुआ है तो क्या होगा, हम उस लाइनर को निकालेंगे, उसकी जगह नया लाइनर फिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, रिपेयरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। पूरे सिलेंडर को रिप्लेस करने से एक लाइनर को रिप्लेस करना, एक पूरे ब्लॉक को रिप्लेस करने से एक लाइनर को रिप्लेस करना कम कॉस्टली है, ठीक। सिलेंडर क्या होल्स वगैरह होते हैं रेस्पोकेटिंग के लिए, जिसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक। सिलेंडर हेड, ये वाला हिस्सा जो है सिलेंडर हेड होता है और इसके बीच में इनलेट और आउटलेट वेल्व होते हैं। एक चीज आप जब वेल्व खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा क्या होता है, इनलेट वेल्व थोड़ा बड़ा होता है और आउटलेट वेल्व थोड़ा छोटा होता है। तो आप खुले हुए को बता सकते हो कि इनलेट ये मतलब आयरन अलॉयज के ही बनाए जाते हैं, ठीक। इनकी कास्टिंग जो की जाती है अलॉयज की जाती है। कैमशाफ्ट, ठीक। तो कैमशाफ्ट का काम आपको बता ही दिया मैंने, इनलेट और एग्जॉस्ट वेल्व को ओपन और क्लोज करना, और टाइमली जब इनलेट स्ट्रोक हो तभी इनलेट वेल्व खुले, ठीक है, और जब एग्जॉस्ट हो तभी एग्जॉस्ट वेल्व खुले। तो वो टाइमली ऑपरेट करना जो है कैमशाफ्ट का काम है। ये होती है कैमशाफ्ट, ठीक है, ये होती है कैमशाफ्ट। इसमें ये बेरिंग लगे हुए हैं और इन चीजों ये जो है इनको बोलते हैं कैम, ये जो उबार बने हुए, ठीक। कैमशाफ्ट जो ये उबार है वो इस तरह से होता है, इसको हम बोलते हैं नोज और इसको बोलते हैं लिफ्ट, और ये वाला जो सर्कल है दैट इज बेस सर्कल। इसमें कैम के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है बेस सर्कल, एक आपका हो गया लिफ्ट और ये ऊपर वाले को बोलते हैं नोज, ठीक। पिस्टन और रिंग्स के बारे में, ये आपकी रिंग्स है, ये तीन जो है इनको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग्स, ठीक। इनका काम होता है कि वो जो आपका ऊपर कंप्रेशन हुआ है उसको लीक ना होने देना। और लास्ट में लगी होती है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का काम होता है कि जो नीचे आपका ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसको अंदर ना जाने देना, ठीक। इसका काम है लुब्रिकेटिंग ऑयल को कंबशन चैम्बर के अंदर नहीं जाने देना, और ऊपर वाली का ये होता है कि जो ऊपर कंप्रेशन हुई है उनको नीचे नहीं जाने देना। तो इसलिए इनको बोला जाता है कंप्रेशर रिंग्स और इस वाली को बोला जाता है ऑयल रिंग। क्लियर? बता ही दिया रिंग के बारे में। ये आपका आ गया कनेक्टिंग रॉड, ठीक। कनेक्टिंग रॉड के दो एंड्स होते हैं, ये आपका आ गया बिग एंड और ये स्मॉल एंड। स्मॉल एंड जुड़ा होता है पिस्टन के साथ और बिग एंड जो जुड़ा होता है क्रैंक शाफ्ट के साथ। क्लियर? ये कैम शाफ्ट का पूरा बताया हुआ, ठीक। ये मैंने आपको बता ही दिया क्रैंक शाफ्ट का। मेन इसमें दो तरह के बैरिंग होते हैं, मेन बैरिंग और बिग एंड बैरिंग, जो बिल्कुल सेंटर एक्सिस में होते हैं बैरिंग। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये आपके आएंगे मेन बैरिंग, और जो ये साइड वाले हैं ये आपके आएंगे बिग एंड बैरिंग, ठीक। और ये आपका आ गया फ्लाई व्हील। क्लियर? और इस गियर को बोलते हैं टाइमिंग गियर। इसका काम क्या है? इसका काम है उसको चलाना है कैम शाफ्ट को, ठीक है, कैम शाफ्ट को रोटेट करना। ये दो रेवल्यूशन में जितने नंबर ऑफ टीथ इस पे होंगे उससे डबल नंबर ऑफ टीथ जो है वो आपके होंगे कैम शाफ्ट पे,
ठीक, ये चीज याद रखना, ये 2 बार घूमेगी और कैमशाफ्ट 1 बार घूमेगी। अब जो मेन आपके टर्म्स यूज होते हैं, जो मेन टर्म्स आपकी यूज होती हैं उसमें इंजन में, तो कोड यूज होते हैं, उसमें से एक जो है आपका आईसी यूज करते हैं, वो आपको बता ही दिया मैंने कि आईसी क्या होता है, इंटरनल कंबशन। ठीक, दूसरे जो टर्म हम यूज करते हैं एसआई, एसआई का मतलब स्पार्क इग्निशन। ठीक, स्पार्क इग्निशन इंजन। तीसरी हम यूज करते हैं सीआई, सीआई का मतलब हुआ कंप्रेशर इग्निशन इंजन। उसके बाद टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, वो पोजीशन जहां तक जो है पिस्टन ऊपर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, उस पोजीशन को हम कहते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और उसके बाद आ गया बीडीसी, वो पोजीशन जहां पिस्टन सिलेंडर में सबसे नीचे आता है, उसके नीचे नहीं जाता, तो उसको हम कहते हैं बीडीसी। उसके बाद आ गया डायरेक्ट इग्निशन इंजेक्शन इंजन। डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन कौन से होते हैं, वो इंजन जिनमें हम जो आपका फ्यूल है या एयर फ्यूल है, वो चीज हम डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करें, ये हम करते हैं डीजल इंजन में, जिसमें हम जो डीजल है वो डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद आ गया इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन क्या होता है, वो जिसमें हम डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर नहीं करते। सपोज आपका ले लो जो आपके आजकल मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ रहे हैं, इंजेक्टर तो पेट्रोल गाड़ी में भी लगे हुए हैं, ठीक, लेकिन हम वो इंजेक्ट जो है वो सिलेंडर के अंदर नहीं कर रहे, वो हम इंजेक्ट कहां करते हैं, इनलेट मैनिफोल्ड में, हाँ, वेल्व से पहले इनलेट मैनिफोल्ड में, सिलेंडर के अंदर नहीं। कोई रीजन बता सकते हैं इसका? इसके पीछे का रीजन ये है कि डीजल इतना वोलेटाइल नहीं होता जितना पेट्रोल होता है। ठीक, पेट्रोल हाईली वोलेटाइल है, तो उसके लिए अगर हमने डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर उसको इंजेक्ट किया तो वो आग पकड़ लेगा और वो आग सीधी पेट्रोल टैंक में और ब्लास्ट। ठीक, तो इसलिए उस ब्लास्ट को बचाने के लिए हम इनडायरेक्ट उसको उसमें इंजेक्ट करते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। क्लियर? उसके बाद आ गया बोर। बोर कुछ नहीं होता, सिंपल इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर, उसको हम बोर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आ गया स्टोक। तो डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी इज नोन एज स्टोक। उसके बाद आपका आ गया क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम माइनस स्वेफ्ट वॉल्यूम जो ऊपर बच जाएगा, पूरे टोटल का वॉल्यूम करो और उसके बाद जितना टीडीसी और बीडीसी के बीच का वॉल्यूम है उसको उसमें से माइनस करो, तो जो आपका बच जाएगा दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम। उसके बाद आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम वही होगा जो आपका होगा टीडीसी और बीडीसी के बीच का वॉल्यूम जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। उसके बाद आपका आ गया स्मार्ट इंजन, आगे जो कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। आजकल मैक्सिमम इंजन जो है स्मार्ट इंजन आ रहे हैं, जिसमें जो है वो आपका ईसीएम डिसाइड करता है कि कितना हमने फ्यूल देना है या नहीं देना। जैसे पहले आपको एक टर्म बड़ी यूज होती है जो आज तक सारे मैकेनिक बोलते हैं और सारी कंपनीज भी बोलती है, जो बोलती है, कहते हैं कि इंजन की ट्यूनिंग खराब हो गई। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ट्यूनिंग क्या होती है, सेटिंग ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। तो अब तो हम करते ही नहीं एयर फ्यूल मिक्सचर को सेट, सिर्फ स्पार्क प्लग क्लीन कर देना वो ट्यूनिंग नहीं है। ट्यूनिंग क्या है, एयर फ्यूल की रेशो को सेट करना, तो वो तो हम करते ही नहीं, वो तो ईसीएम में करना है। तो फिर ट्यूनिंग किस चीज की करते हैं ये, वो मेरे को आज तक मेरे को भी नहीं समझ में आया कि वो क्या ट्यूनिंग करते हैं। ठीक, और उसके बाद एएफ टर्म जो है ये यूज होती है आपकी एयर फ्यूल रेशो के लिए। ठीक, उसके बाद एफए मतलब फ्यूल एयर रेशो। ए पहले है तो एयर फ्यूल रेशो और एफ पहले है तो फ्यूल एयर रेशो। ठीक, उसके बाद पीछे कहां चला गया,
उसके बाद आईडी, इग्निशन डिले। ये टर्म यूज होती है इग्निशन डिले के लिए। ये होता क्या है इग्निशन डिले, ये आपको बता देता हूं कि आपका जो टाइमिंग है स्पार्क प्रोड्यूस होने की, अब आपको पता है हाई स्पीड इंजन है, तो अब नॉर्मल आइडियल आरपीएम एक छोटी गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी इसकी मारुति 800 की ले लेते हैं। मारुति 800 की जो आइडियल आरपीएम है, मतलब जो आप एक्सीलेटर नहीं दिया हुआ और वो चल रही है, वो होती है आपकी 750। और जो दूसरी एमपीएफआई गाड़ी आई है उनकी होती है 900 आइडियल आरपीएम बिना एक्सीलेटर दिए। तो आप खुद सोचो 1 मिनट में 900 रोटेशन, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन है तो 450 पावर स्ट्रोक्स 1 मिनट में। तो एक कितना टाइम बच जाता है एक उसके लिए, बड़ा कम। और जब आप गाड़ी चलाना शुरू करोगे वो 3000 4000 लेंगे, तो 4000 का मतलब क्या है 2000 पावर स्ट्रोक्स। तो 2000 पावर स्ट्रोक जो है वो 1 मिनट में करना इतना इजी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इग्निशन को थोड़ा सा पहले, मतलब टीडीसी पर पहुंचने से पहले ही पिस्टन को हम स्पार्क कर देते हैं, ताकि जो इग्निशन का टाइमिंग है वो ज्यादा, इग्निशन होने में टाइम ज्यादा मिले। ठीक नहीं उसके बाद आपका जो मेन है बेसिक इंजन का साइकिल के क्या होता है, मेन तो 4 ही होते हैं, मैंने यहां पे 6 बना के आपको समझाने के लिए किया हुआ है। ठीक, 4 स्ट्रोक के और 2 स्ट्रोक के जो साइकिल है वो आपके होते 4 ही हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक, तो वो 4 स्ट्रोक में क्या होता है, हर एक स्ट्रोक में एक होता है, लेकिन जो आपका 2 स्ट्रोक है इसमें 2 और या 2.5 एक बार में हो जाता है। जैसे कि 4 स्ट्रोक का आप सबको बताया ही है, फिर एक बात बता देता हूं। सबसे पहला स्ट्रोक जो होता है इनटेक स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में क्या होता है, आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है, पिस्टन की पोजीशन स्टार्टिंग में क्या होगी, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और वहां से वो मूव करना शुरू करेगा बीडीसी की तरफ। उस दौरान आपका इनलेट मैनिफोल्ड जो है खुल जाए। मैं पीछे आपको बता देता हूं, आपको दिखाई देता हूं। अब इसमें देखो, सबसे स्टार्टिंग में 4 स्ट्रोक में क्या होता है, ये चीज जो है इनलेट वाल्व खुल गया, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ गया। उसके बाद कंप्रेशन में ये सारा कंप्रेस हो गया, दोनों वाल्व्स बंद है, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, पावर, और ये नीचे आ गया। उसके बाद एग्जॉस्ट खुलेगा और ये बाहर। ठीक, इसी तरीके से 2 स्ट्रोक का भी आपको बता ही दिया मैंने, यहां पे आपको सारा समझा ही दिया था, ट्रांसपोर्ट वगैरह। ठीक है, तो ये चीज बस वही चाहिए सर, रानी पोजीशन 2 मिनट। ठीक है, बस 2 मिनट का रहेगा। वो देखो बॉस, तो बात नहीं, हम नीचे से बोले कोई इशू नहीं। पहुंच गया हम। 26 अच्छा सर, ठीक है, तो ये स्ट्रोक्स में पहले भी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। अब ये बेसिक जो उसके टीडीसी और बीडीसी क्या होता है, ये चीज टीडीसी है, ये बीडीसी है, इसके बीच का डाया जो है बोर है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज। ठीक, तो ये सारा आपको बताया हुआ कैसे एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ये। हाँ जी, जब टॉप डेड सेंटर होगा तब तो इनलेट खुल जाएगा ना, जब टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ चलना मूव होगा, जब पिस्टन की पोजीशन ये है, जैसे ये यहां से नीचे आना मूव करेगी
तब ये इनलेट वाल्व खुल जाएगा, ठीक। और जब जो है आपका कंप्रेशन होगा तो दोनों बंद होंगे, ये ऊपर चलना शुरू होगा, तब पोजीशन जो है बीडीसी होगी। और बीडीसी जब ये ऊपर पहुंच जाएगा दोबारा टीडीसी में, तब स्पार्क प्रोड्यूस होगा। सर बीडीसी पे क्या होगा? बीडीसी पे जब पहुंचेगा तो इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा और फिर पिस्टन ये ऊपर चलना शुरू होगा तो कंप्रेशन होगा। उसके बाद स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो पावर होगी, वो जलेगा और वो उस प्रेशर से पिस्टन को नीचे लाएगा। और उसके बाद दोबारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा सारा एग्जॉस्ट, और ये प्रोसेस जो है रिपीट होता जाएगा। और श्योर नहीं। अच्छा, फोर स्ट्रोक सीआई साइकिल, सीआई में क्या होता है, इसमें भी साइकिल सेम है, इनलेट, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इसमें एसआई में और सीआई में सिर्फ फर्क क्या है कि सीआई में जो इनटेक होता है वो होता है सिर्फ एयर, और स्पार्क इग्निशन में क्या होगा, उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो इंटर करता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना कि जो इंटर करेगा वो एयर फ्यूल मिक्सचर करेगा एसआई इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन में। सर मेन डिफरेंस यही है, मेन डिफरेंस ये, बाकी एसआई और सीआई का। हाँ, जैसे आपका सीआई में क्या, वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होना था, इसमें डीजल स्प्रे होगा। इसमें क्या होगा, डीजल स्प्रे। तो ये चीज होती है। सर एसआई में एयर का काम क्या होता है? एयर का काम, अब आपको पता है अंदर फ्यूल बर्न होना, और ये तो आपने बचपन में देखा होगा शायद, मेरे टीचर्स ने करवाया था, आपके टीचर्स ने करवाया या नहीं करवाया। हमें घर के लिए एक्सपेरिमेंट दिया था, कैंडल जलाओ, उसके ऊपर गिलास रखो, कैंडल बुझ जाएगी। क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट था ये बताने के लिए कि आग को जलाने के लिए भी हमें एयर की जरूरत है, तो अब फ्यूल को जलाने के लिए भी तो एयर की जरूरत होगी, इसलिए वो एयर, ठीक। तो ये वही स्ट्रोक सी है, ठीक है। टू स्ट्रोक में भी होते प्रोसेसेस यही है, लेकिन उसमें आपको बता दिया पहले, इनलेट जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कहां जाएगा, क्रैंक केस में, और फिर ट्रांसपोर्ट पोर्ट से होते हुए सिलेंडर में। तो वो मल्टीपल काम एक ही टाइम पे होते हैं, ठीक। ये आपका टू स्ट्रोक का है। इसको देखो आप, ये इनलेट जो है वो यहां पे होगा, फिर यहां से ट्रांसफर होकर ऊपर जाएगा, ठीक। तो इसमें वो नहीं होते, ये पूरा उसका बेसिक साइकिल बताया हुआ है कि कैसे कैसे की पोजीशन है ना, पोजीशन है ना, हाँ, अलग अलग पोजीशन पे आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन पूछेंगे हम आपको, ठीक। टू स्ट्रोक सीआई साइकिल में भी सेम ही होगा, फर्क वही है, एयर इनलेट हो रही है तो सीआई, और एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट हो रहा है तो ऐसा ही, ठीक। अब एमिशन में क्या क्या होता है, ये बड़ा मेन है कि जो आपका एग्जॉस्ट जो निकलता है उसमें क्या क्या निकलता है, ठीक। उसमें एक सबसे पहली चीज जो निकलती है दैट इज NOx। एक्स इसलिए दिया है क्योंकि NO2 भी निकलती है, NO1 भी निकलती है, तो एक्स की वैल्यू आप वो कर लो। तो एक NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं। इसको अगर करेक्टली बोला जाए तो ये निकलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब अलग अलग ऑक्साइड। NO भी निकलता है, नाइट्रो ऑक्साइड्स, हाँ, ठीक, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दूसरा आपका निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। तीसरा आपका निकलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद जो निकलता है दैट इज सल्फर, ठीक है। और अगला कुछ पर्टिकुलर मैटर्स, ठीक। तो ये सारे बताए हुए हैं और कुछ नहीं। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। पावर स्ट्रोक चलो